नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल रिजेक्शन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अगर आपको आपकी लाइफ में कभी भी रिजेक्शन मिलती है तो आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन झेलने को मिली थी। सिर्फ आईटी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, आईटी के बाहर भी, जैसे कि मैंने यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग की थी इससे पहले, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में और भी एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत ज़्यादा जगहों से मुझे रिजेक्शन ज़रूर मिली थी, और मैं यही कहूँगा कि रिजेक्शन से हमेशा सीखना चाहिए, कभी भी डर कर बैठना नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में एक मंत्रा फॉलो करता हूँ और आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। कि मैं इस चीज़ में डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि कभी भी आप अगर लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसका कहीं ना कहीं पे आपको बेनिफिट जरूर होता है। चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यूज की प्रेपरेशन कर रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, या फिर और भी ज्यादा काम कर रहे हो, उन सब का कहीं ना कहीं पे आपको यूज इन फ्यूचर करने को डेफिनेटली मिलेगा। ये मेरी लाइफ का मंत्र है कि जो भी आप आज कर रहे हो ना, उसका कल आप डेफिनेटली बेनिफिट उठा सकते हो। जैसा मैं सोचता हूँ, तो आई होप कि आप भी ये चीज अपनी लाइफ में डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। दूसरी चीज जो कि मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि हमेशा देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप अगर इंडिया की ही बात करो तो इंडिया में ही लगभग करोड़ों की संख्या में आपको कंपनीज मिल जाएगी, और ऐसा नहीं है कि आपके स्किल सेट किसी भी जगह पे मैच नहीं हो रहे। हमेशा हर एक कंपनी में रिक्वायरमेंट रहती है। आपको सिर्फ टाइमिंग की जरूरत होती है कि कई बार आपका टाइम नहीं होता यार, कई बार आपको आपका टाइम आने में 25-26 रिजेक्शन भी झेलनी पड़ती है। कई बार आप पहले ही इंटरव्यू में जाते हो तभी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम आ जाता है। लेकिन इंडिया में अगर करोड़ों की संख्या में कंपनीज है, इट मींस कि आपके पास करोड़ों की गिनती में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। आप डेली के बेसिस पे भी अगर अप्लाई करते रहोगे तो डेली के बेसिस में भी आपको 4 से 5 इंटरव्यूज कॉल्स आ सकती हैं बहुत आराम से। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस रिजेक्शन को या फिर उन सब चीजों को किस तरह से लेते हो। अगर तो उनको आप पॉजिटिव वे में लोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल चीज रहेगी। अगर नेगेटिव वे में लेकर बैठ जाओगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। यही कहना चाहता हूं कि जब मुझे इतनी ज्यादा रिजेक्शन मिली थी, मैंने 200 प्लस इंटरव्यूज दिए थे पहले जब मैं स्विच कर रहा था, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता था स्टार्टिंग में कि यार ये मेरी ड्रीम कंपनी, मैं इससे रिजेक्ट हो गया तो कहाँ ही जाऊंगा। ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी आती थी, और कई बार ऐसा भी होता था यार जिसको मैं सीरियस होकर इंटरव्यू नहीं देता था वो भी निकल जाते थे। तो ये सब चीजें आ जाती थी। तो मुझे उस टाइम पे ये चीज रियलाइज हुई कि यार इट ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट, कि आप अपने माइंडसेट को किस तरह से बना लेते हो, उसी तरह से आपको वो सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मान लो कि अगर आपके 5 इंटरव्यू हैं, 5 में से अगर आपके पांचों के पांचों रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप अगर डीमोटिवेट होकर बैठ गए और आप छठे के लिए अप्लाई ही ना करोगे तो ये आपका लॉस रहता है। अगर आप उन 5 इंटरव्यू में जहां पे आप रिजेक्ट हुए हो उन्हीं से सीख लेते हो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर क्या क्या कमियां रह जाती हैं, एचआर को डेफिनेटली कॉल करके अपना फीडबैक मांगते हो कि मेरी कमी कहां पे रह गई थी। उन सब चीजों के बारे में जब आप पूछते हो और उन्हीं सब चीजों पर जाकर जब आप इंप्रूव करते हो, तो क्या पता आपका जो 6th इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए। तो उस टाइम पे आपको जो भी आपको क्रिटिसिज्म मिला होता है या फिर जो भी आपको रिजेक्शन मिली होती है, उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना होता है वो आपको आना चाहिए। थर्ड केस में अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा भी ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत इजीली कहीं पे भी जाकर जॉब मिल जाती थी। बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेलने को मिली थी यार। ऐसा था कि मेरे डेली के बेसिस पे 3 से 4 इंटरव्यूज हो रहे होते थे, और ऐसा था कि सबके सब सिर्फ और सिर्फ मुझे रिजेक्शन ही मिल रही थी। और ऐसा नहीं था कि मैं तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा था, मेरी ओर से मैं 100% ही दे रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका लक नहीं चलता या फिर आपकी टाइमिंग उस टाइम पे नहीं आई होती, लेकिन इवेंचुअली वो जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया होता है वो कहीं ना कहीं पे आपके काम आ जाता है। मेरा एक ऐसा एक दोस्त था, मुझे कहता भी था कि भाई तुमने इतने ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि एचआर से किस तरह से बात की जाती है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें बोलना चाहिए, तो तुम इन सभी चीजों को यूज करो ना किसी के लिए। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम YouTube चैनल खोलो, वहां पे ये सब चीजें बताने लग पड़ो, क्या पता तुमसे लोग कनेक्ट होकर क्या पता उनका भी फायदा हो सके। तो मुझे ये बात पहले थोड़ी अजीब लगी कि यार नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी। मैं पहले दूसरा YouTube चैनल चलाता था जिसपे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, और मैं सोच रहा था कि शायद उसी में कंटिन्यू करें। लेकिन जब मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया तो मुझे खुद ही बहुत खुशी मिलने लग पड़ी। जैसे जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आता था कि भैया बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वीडियोस बना रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे खुद में ही बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने लग पड़ी कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी को मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। तो वो बेनिफिट किस तरह से हो रहा था, जो मैंने रिजेक्शन पहले झेली थी।
जो जो गलतियां मैंने उस दौरान की थी, आई डोंट वांट कि कोई और करे, या फिर जो जो भी गलतियां मैंने की थी, मैं डीमोटिवेट होकर नहीं बैठा था। आई होप कि वो सारे के सारे लोग वही चीज करें, क्योंकि रिजेक्शन से ही बंदा सीखता है। बहुत ज्यादा लोगों को रिजेक्शन देखने को मिली है, कोई किसी को बताता नहीं है रिजेक्शन के बारे में। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, जितना ज्यादा आप अपने अंदर बिलीव करोगे कि यार कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो भी गया तो मैं किसी और जगह पे अप्लाई कर लूंगा, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर यू नाउअडेज। क्योंकि इतना ज्यादा ग्रोथ हो चुका है, इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है कि आपको कहीं ना कहीं पे आपके स्किल सेट मैचिंग जॉब मिल जाएगी। आप सिर्फ इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और लास्ट में मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी से रिजेक्ट होते हो तो हमेशा ये चीज सोचिएगा कि मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें उस कंपनी का नुकसान है जिसने मुझे रिजेक्ट किया। जब आप ये माइंडसेट लेकर चलोगे ना तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको अपने स्किल सेट पर कि हाँ, कोई तो ऐसी कंपनी होगी जहां पे मेरे स्किल सेट को यूटिलाइज किया जाएगा, कोई ऐसी कंपनी होगी जहां पे मेरे स्किल सेट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट और मेरे स्किल सेट सबसे ज्यादा मैच किए जाएंगे। ऐसी कोई कंपनी डेफिनेटली जरूर होगी, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं पे आपको डेफिनेटली वो चीज मिल जाती है। और रिजेक्शन से मैं आपको यही कहूंगा कि जितना डरोगे उतना ही रिजेक्शन आपको डराता है। तो हमेशा रिजेक्शन जब भी मिलती है उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए, उससे सीखिए। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर क्यों आपको रिजेक्शन मिली है, एचआर को कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर मेल कीजिए कि मुझे वो रिजेक्शन क्यों मिली है, उसका रीजन मुझे प्रॉपर्ली बताइए, ताकि मैं इन फ्यूचर जाकर उस चीज को इंप्रूव कर सकूं और इन फ्यूचर मैं वो गलतियां ना करूं। मैंने भी ऐसे ही सीखा है और ऐसे ही आईटी वर्ल्ड में सरवाइव कर रहा हूं, और आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी रिजेक्शन से डरिएगा नहीं। अगर आप डरते रहोगे तो ये आपके लिए ही नुकसान देगा, अगर आप इन्हीं चीज़ों से सीखते रहोगे तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। लेकिन हाँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमेशा ट्राई करते रहिए और कंपनीज में जाने के लिए, और हमेशा इंटरव्यूज देते रहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।